गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज का हमारा विषय है वर्तमान शिक्षा प्रणाली अर्थात ऑनलाइन शिक्षा। शिक्षा लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करना हर देश के नागरिक का अधिकार है। लॉकडाउन के इस वक्त जहां सभी शिक्षा केंद्र बंद है, वहां ऑनलाइन शिक्षा ने अपनी जगह बना लिया है। आजकल वर्तमान जीवन में ऑनलाइन शिक्षा का बोलबाला है। ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहां शिक्षक दूर से और दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट माध्यम से जुड़ सकता है। शिक्षक स्काइप, जूम इत्यादि ऐप के जरिए वीडियो कॉल करते हैं और बच्चे लैपटॉप या कंप्यूटर पर शिक्षक को देख और सुन सकते हैं। ऐसे बच्चे घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। इससे पैसे और समय भी बचा सकते हैं। आप सब जानते हैं कि केरल में भी विक्टर्स चैनल पर ऑनलाइन शिक्षा आरंभ किया है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा की बुरा पक्ष भी है, क्योंकि इससे छात्रों की समग्र विकास नहीं हो पाता है। आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे नेटवर्क की जरूरत है। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के समय ऑनलाइन शिक्षा ने शिक्षा के आदान प्रदान को रोकने से बचाया। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत। को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं वर्तमान शिक्षा प्रणाली अर्थात को ऑनलाइन शिक्षा इस विषय पर कुछ बातें मैं कहना चाहती हूँ। पिछले वर्ष इस समय हम स्कूल में अपने मित्रों के साथ बैठकर पढ़ते थे। उस जगह ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 पूरे जगत में ऐसे फैल गया है। स्कूल में जाकर पढ़ाई करना दूर और घर से नहीं बाहर निकल सकते। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा का हज़ारा लेना पड़ा। ऑनलाइन शिक्षा के लिए इंटरनेट, मोबाइल फोन या टीवी चाहिए। टीवी से हम सब टीवी या मोबाइल फोन से सीखते हैं। अध्यापक लोग किसी भी जरिए पढ़ाते हैं। इससे कुछ नुकसान भी है। हम स्कूल में नहीं जा सकते और हमारे मित्रों से नहीं मिल सकते आदि। पर भी हमारी शिक्षा ऑनलाइन से जारी दिखाना जरूरी है। धन्यवाद। हमारे अध्यापकों और मेरे प्यारे दोस्तों, इस समय हमारा देश तो क्या, इस पूरी की पूरी धरती पर कोविड-19 फैला हुआ है। हम बाहर भी नहीं जा सकते। हमारा स्कूल भी बंद है। हम बच्चों के पढ़ाई का नुकसान ना होने के लिए सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा
का बंदोबस्त कर रखा है। ऑनलाइन शिक्षा में हम बच्चों को घर बैठकर ही पढ़ाई करना पड़ता है। हम जैसे स्कूल विद्यार्थियों को घर पर बैठकर ही टीवी पर विक्टर्स चैनल देखना पड़ता है। उसमें पढ़ाया एक पाठ हर दिन पढ़ाया जाता है। और कॉलेज विद्यार्थियों को गूगल मीट और जूम जैसे ऐप के सहारे ऑनलाइन क्लास लिए जाते हैं। उनके लिए लैपटॉप, कंप्यूटर और फ़ोन ज़रूरत है। ये थोड़े बच्चों के पास ये तीनों नहीं है। उनके लिए पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। पर थोड़े बच्चे ऑनलाइन क्लास से खुश है, क्योंकि वो घर पर बैठकर आराम से बिना डर के ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस के वो डिवाइसेस आँखों के लिए बहुत ही बुरा है। पर इस स्थिति में वही उनका सहारा है। इसलिए वो उनमें ऑनलाइन क्लासेस देखने पड़ते हैं। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा विनीत प्रणाम। आज मेरा विषय है वर्तमान शिक्षा प्रणाली। आप सब लोग जानते हैं कि महामारी की वजह से सभी कॉलेजेस और स्कूल बंद कर चुके हैं। हमारी शिक्षा रुकी न जाए, इसलिए विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक वैकल्पिक शैक्षणिक ऑनलाइन अध्ययन अपनाना पड़ा, जिसे ई लर्निंग, रिमोट लर्निंग इत्यादि नामों से जाना जाता है। हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्मार्टफोन, टैब, टेलीविजन इत्यादि सामग्री का आवश्यक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यह सब प्राप्त नहीं है। वहाँ स्पीड की झंझट, कहीं घरेलू और तकनीकी झंझट से वो ये सब प्राप्त नहीं कर पाते। केंद्र सरकार ने भारत पढ़े ऑनलाइन शिक्षा का काम शुरू कर दिया है। वो लोगों से उपाय सूचनाएं में पूछ रहे हैं। डिजिटल शिक्षा को और भी व्यापक बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी शुभारंभ किया है। आप सब लोग जानते हैं कि केरल में एजुकेशनल चैनल विक्टर्स में ऑनलाइन कक्षा आयोजित किया है। आप सब लोग जानते हैं कि ऑनलाइन कक्षा को भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। उसमें अच्छाइयाँ ये कि हम जब कक्षा में होते हैं तो हमें व्याकुलता ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम यहाँ ऑनलाइन कक्षा में बैठते हैं तो हमें व्याकुलता कम होगी। वैसे उसमें बुराई ये है कि जब विद्यार्थियाँ स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर के सामने पढ़ने बैठते हैं तो ज़्यादा देर तक रहना पड़ता है, तो यह हमारी आंखें नज़रों के लिए बुरा है और इससे अन्य शारीरिक समस्याएं खड़ी हो सकती है। वैसे पिछड़े समुदाय के बच्चों के लिए वो लाइब्रेरी में और आंगनबाड़ी में ऑनलाइन कक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप सब लोग घर पे ही रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। हिंद देश की भाषा है। हिंदी नाम की भाषा है। देवनागरी लिपि है। विश्व में तीसरी सबसे अधिक समझने वाली भाषा है। हमारा राष्ट्र की भाषा है। जय हिंदी, जय भारत।